नमस्कार। कल एक बयान आया था उदयनिधि स्टालिन का, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं। वो कह रहे थे कि जो सनातन धर्म है डेंगू मलेरिया की तरह है और बहुत ही खतरनाक है। इसका नाश करना बहुत ही ज़रूरी है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के जो प्रचार हो रहा है उसके खिलाफ है, सनातन धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है। लेकिन देखिए, सनातन धर्म को नाश करने वाले बहुत से राक्षस आए हैं, बहुत से राक्षस, बहुत से दैत्य आए हैं, जैसे हिरण्यकशिपु हैं, हिरण्याक्ष हैं, रावण हैं, कुंभकर्ण हैं। सभी सनातन धर्म के खिलाफ थे, लेकिन किसी ने भी सनातन धर्म का नाश नहीं कर पाया। किसी ने नहीं किया, किसी से हो ही नहीं सकता है। बहुत से नए नए धर्म आए हैं, जैसे बौद्ध हो गया, ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, इस्लाम हो गया, सिख धर्म हो गया। तो कोई भी मिलकर भी आज तक सनातन धर्म का नाश नहीं कर पाए हैं। तो ये सनातन धर्म जो सनातन है, जो अनादि है, जो शाश्वत है, उसको कभी भी नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं इसके स्थापना भगवान ने की है। और इसमें जो कुछ भी विज्ञान है, जो कुछ भी शास्त्र है, सभी भगवान से ही आए हैं। तो सनातन धर्म का नाश नहीं किया जा सकता और कोई कर ही नहीं सकता। चाहे कितने प्रकार के प्राणी आए, कोई भी जीव आए, चाहे मनुष्य आए, राक्षस आए, दैत्य आए, कोई भी सनातन धर्म का नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि यही शाश्वत है, यही भगवान से प्रेम का मार्ग है। और कोई भी धर्म भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाता, सब इंसानियत सिखाते हैं। लेकिन भगवान से किस प्रकार से प्रेम की जाए, क्योंकि भगवान से प्रेम करने के बाद ही हम इंसान से प्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा है, हमारे भगवान है, तभी कोई दूसरा है। चाहे हमारे संतान हो गए, पति पत्नी हो गए, चाहे पड़ोसी हो गए, चाहे और भी कोई है। सबसे पहले हम स्वयं हैं। स्वयं मतलब आत्मा, और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो जब तक हमारे संबंध भगवान से नहीं जुड़ता है, तब तक हम किसी को खुश नहीं कर सकते। हम कितना भी इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, कोई भी धर्म इंसानियत का पाठ पढ़ाए, जब तक वो भगवान का पाठ नहीं पढ़ाएगा, भगवत्ता का पाठ नहीं पढ़ाएगा, भगवान और भक्त का संबंध नहीं बताएगा, तब तक संभव ही नहीं है कि वो उस मनुष्य का उद्धार हो पाए। तो ये सनातन धर्म सिखाता है, ये हिंदू धर्म सिखाता है। और इसका नाश करने वाला स्वयं नाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है इस प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा। अनेक प्रकार की भगवान की शक्तियाँ हैं, जो भगवान के धर्म के बीच में आता है, जो भगवान की बनाई हुई जो प्रकृति है, जो नियम है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है। भगवान उसको स्वयं नाश कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अधर्मियों का नाश करता हूँ, और जो साधु पुरुष हैं, जो भक्त है, उनका कल्याण करता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ। तो देखिए, रोज नए नए प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, नए नए प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ। यहाँ के जो शास्त्र हैं उनके खिलाफ, चाहे रामचरितमानस हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो या पुराण हो, उन खिलाफ लोग नए नए वक्तव्य दे रहे हैं। कोई भी इस सनातन धर्म का नाश नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिए। चाहे कोई कितना भी वक्तव्य दे, कितना भी इसके विरोध में मार्च निकाले, तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रचार करे, फिर भी इस सनातन धर्म का नाश नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण।